बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबो खरबत व दुरूद व सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मियां नज़ीर अहमद। आप देख रहे हैं अपना पंजाब TV 653। अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि मैं शुरू से लेकर आज तक यही कहता आया हूँ कि रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, उस रात को ख़त्म होना होता है। जैसे कि बहुत बड़ी लंबी रात ज़िया उल हक़ साहब का दौर था। हालांकि ज़िया उल हक़ साहब आप बताते खुद एक अच्छे आदमी थे। बहरहाल उनकी माशाल्लाह जो थी वो माशाल्लाह अच्छी नहीं थी, वो एक अंधेरी रात थी, लेकिन वो भी अपने इख्तिताम को पहुँची। नाज़रीन, इसी तरह ही हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सुबह होने वाली है। आप देखें कि जो अल्लाह ताला ने हमारे सर के ऊपर जो नीली चादर तानी हुई है, जो आसमान जो हमारे ऊपर ताना हुआ है, उसके कोनों पे आप देखें, उसके कोनों के ऊपर जो आपको वो जो सुर्ख रंग की जो आपको लाली नज़र आ रही है, वो उसकी बदलती हुई सूरज जो है वो ये बता रही है कि अब सुबह होने वाली है और इंशाल्लाह अब सुबह होकर रहेगी। दोस्तों, मैं एक ये प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर वो मोहतरम मरीम नवाज साहबा और उनके साथ वो उनकी मोहतरमा क्या नाम है, वो जो उनके पेपर वगैरह की बदली करती थी, जो नशरियात की वज़ीर हैं, वो भी साथ लगी हुई थी। वो मेरा ख्याल करता कोई फ्रूट चाट बना रही थी, लेकिन वो वीडियो उन्होंने वार्ड करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन लोगों ने इतनी पसंद इसलिए नहीं की, मुझे भी पसंद नहीं आई, इसीलिए नहीं की कि वो जो फ्रूट चाट बना रही थी उसकी बजाय वो अगर कभी बूट चाट बनाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये लोग बूट ही पालिश कर करके आता है, हुकूमत पे आते रहे हैं, इन्होंने इसके अलावा क्या किया है। अच्छा नाज़रीन, कोई औरत थी, कोई लड़की थी, एक वो बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी नस्ल थी कि जो शादी करने के लिए तैयार होती नहीं थी, या कोई शादी करने के लिए अगर किसी को कहती तो वो अपनी बहुत सारी शर्तें बीच में रख देती। ये आपको सुबह मेरे के लिए नाश्ता लाना पड़ेगा, आपको मेरे जूते साफ़ करने पड़ेंगे, आपको मेरी गाली गलौज सुननी पड़ेगी, वो काफ़ी सारे यानी कि ऐसे वो अपने बीच में शर्तें रख देती। उसके साथ कोई आदमी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक बड़ा समझदार एक आदमी आया, उसको पता चला कि इसकी ये शर्तें होती हैं, तो वो शाही महल में चला गया। उसने बोला, हाँ शहजादी साहबा, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बड़े समझदार था, जैसे हमारे इमरान खान साहब माशाल्लाह समझदार हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत पाए। वो चला गया वहाँ पर। हाँ शहजादी साहबा, सब शर्तें लेके गए, आपने सुबह ये करना है, ये करना, वो करना, वो करना है। उसने बोला जी मुझे आपकी सब शर्तें मुझे मंजूर हैं, लेकिन एक मसला है मेरे में, छोटी सी मेरे में प्रॉब्लम है। उस शहजादी ने कहा भाई क्या मसला है? उसने कहा जी मसला ये है कि मुझे साल के बाद एक दौरा पड़ता है, फिर उस दौरे में मैं पता नहीं क्या कर बैठता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस शहजादी ने सोचा कि कोई बात नहीं है, एक साल में तुझे दौरा पड़ता है, हम बर्दाश्त कर लिया करेंगे। तो चनाचा वो भी लिख लगा हो गया, वहाँ पर हर चीज़ लिखी गई। उसे शाही महल के अंदर ही वहाँ उनका निकाह हुआ, वहीं भी उनको यानी कमरा दिया गया। जब दूल्हा साहब रात को सुहाग रात थी तो दुल्हन के कमरे में थे। जब रात हुई तो कहता है कि आज काम बहुत ख़राब हो गया है, मुझे मेरे दौरे का वक्त हो गया, आज मेरा साल मेरा पूरा हो गया, आज मुझे दौरा पड़ जाना है। लेकिन उसने जूते उतार के जो शहजादी के मार के सर के बाल जब सब उतार दिए तो शहजादी साहब आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि भी मैं गलत थी तो आप सही हो। हराम का खा के ऐसे उसने मोटे गाल किए हुए थे जैसे वो लंदन वालों ने किए हुए हैं। तो चनाचा वो बात ये है कि अल्लाह की कसम, इनको इमरान खान साहब ने इतने कुछ जूते मारने हैं, इनसे पूछना बताओ तुमने हमारे मुल्क के साथ क्या किया है, और इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आना। चोरों डाकुओं भाग जाओ, जो अच्छे रहोगे, हर किसी को मौका मिलता है, अगर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। वो जो पकौड़ा बाहर बैठा हुआ है उसको बोलो तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं से कमरे बुक कराए तुम लोगों ने, और जाने तुम लोगों ने कहा है। दोस्तों, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ किया करो, अपने मुल्क के लिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छा हुक्मरान दे। अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं। जिस दिन का इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया, इनके पाँव ज़मीन के नीचे ऊपर नहीं टिकते थे, लेकिन जब से कोर्ट से फैसला आया है इनकी तो माँ ही मर गई है, इनके घरों में तो मातम ही शुरू हो गया है। दोस्तों, लेकिन जितना भी आदमी जुल्म कर ले, लेकिन जुल्म की एक न एक दिन अखीर होती है। इसके साथ मुझे प्रोग्राम मैं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि इनकी नस्लें बिगड़ती कैसी हैं, ये करते क्या हैं, इन्होंने क्या करना है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।